औज़ुबिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अफ्तिह अलैना हिकमतिका वंशुर अलैना रहमतिका या जुल जलाले वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वी आर बैक टू अ कुरान टाइम और हम जो कर रहे हैं वो द सीरीज ऑफ सूरह यासीन एंड अब तक हम 6 कर चुके हैं और आज हम वी आर गोइंग टू डू द 7th पार्ट ऑफ इट और it is related to the verse number 80th of सूरह यासीन। लास्ट टाइम जैसे हमने कहा था कि जो आयत हमने पढ़ी थी वो 14th आयत थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि अल्लाह ने दो रसूलों को भेजा एक शहर में, फिर वो दोनों को जब झुटलाया गया तो उनसे उन्हें अल्लाह ने तीसरे की ताकत बख्शी। और ये हम तफसीरों में पाते हैं कि ये जो मैंने इसके 2 वर्जन्स आपको दिए थे, एक वर्जन जो है वो बिब्लिकल वर्जन है जो बाइबल में है और जो अपोस्टल्स थे जनाब ईसा के, उनके बारे में जिक्र है, और जो हमारे कुरान में उसकी तफसीर की जाती है वो ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली, उनके साथ जो थर्ड स्ट्रेंथ थी वो जनाब जाफ़र तैयार थे। और जाफ़र तैयार ये भी जनाब अबू तालिब के बेटे थे। दीज वर द टू ब्रदर्स द सन्स ऑफ अबू तालिब, मौला अली और जाफ़र तैयार, जिन्होंने इस्लाम को हेल्प किया था, इसलिए दे आर कॉल्ड द टू विंग्स। जाफ़र तैयार को कहते हैं तैयार। तैयार मीन्स द वन हु फ्लाइज, जो परवास करे। तो उन्होंने अरब से परवास किया था दूर की तरफ और वो उनके एम्बेसडर बने आउट ऑफ अरेबिया, और मौला अली उनके जो थे वो इनसाइड अरेबिया उन्हें मदद करते थे। आज जो हम आयत कर रहे हैं वो आयत नंबर 80th है और जो कि बड़ी ही साइंटिफिक आयत है। और इसमें अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है वो जो परवरदिगार है, अल्लाह के बारे में है, वो जो जिसने बनाया है तुम्हारे लिए हरे पेड़ से आग, ग्रीन, शजरतन अख़ज़र मीन्स द ग्रीन ट्री। कहते हैं हरे पेड़ से उसने आग बनाई है, फिर तब तुम उससे सलगाते हो। फ्रॉम द ग्रीन ट्री यू बर्न द फायर। अब देखिए, कुरान जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं और द स्काई इज द लिमिट भी हम उसे नहीं कह सकते। द स्काई इज द लिमिट भी उसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो चीज जो जमीन की होती है उसे स्काई इज द लिमिट कहा जाता है, लेकिन जो खुद अल्लाह की तरफ से नाजिल होकर हमारी तरफ आती है हम उसे कैसे कह सकते हैं? तो इसकी जमीन, इसकी शुरुआत, इसका फाउंडेशन, इसका फाउंटेन हेड खुद अल्लाह के इल्म में से है। तो हम इसे कितना समझ सकते हैं? बस जितनी जिंदगी है, जितना इल्म है और जितना ईमान है, हम वहां तक कुरान समझ सकते हैं। उसके बाद में ये आगे निकल जाएगा और हमारी अक्ल पीछे रह जाएगी। तो लोगों ने इस कुरान से बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। इतनी साइंसेस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बुक्स भरी पड़ी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है कि कितने साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इस कुरान पे और रसूल खुदा की जिंदगी पे। मैथमेटिक्स बोलिए तो मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स जो इसके अंदर मौजूद है, जो प्रेडिक्शंस इसके अंदर मौजूद है, जो इंसान ताकत नहीं रख सकता, वो न्यूमरल ही नहीं है इंसान के पास, वो नंबर ही नहीं है इंसान के पास कि जो इसके नंबर्स तक पहुंचे। इसीलिए कुरान में ज्यादा नंबर्स की बात नहीं होती, क्योंकि कुरान का मैथ्स इतना वसी है
इतना वसी है, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। इसीलिए जब किसी ने मौला अली से सवाल किया था ना, वारिस कुरान से, जब किसी ने सवाल किया था कि बता सकते हैं आपके आसमान में सितारे कितने हैं, तो मौला अली ने यही जवाब दिया था, कहा था मैं तो बता दूंगा गिनती, क्या तू गिन पाएगा, क्या तू गिन पाएगा। इसलिए जब अल्लाह कहीं कहीं पे आपसे सवाल करता है ना, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, इसका मतलब यही है, वमा अदराका, तुम नहीं पकड़ सकते, तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी अक्ल में नहीं आ सकता कि लैलतुल क़द्र क्या है, ये बेहतर है। 1000 महीने नहीं कहा है, अल्लाह ने कहा है कुरान में ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने की इंसान की जिंदगी होती है एवरेज, यानी तुम्हारी जिंदगी के दिनों के समझ से बाहर है, तुम अपनी जिंदगी में इसे नहीं समझ सकते। सो दैट इज व्हाट इज द इंफिनिटी, द न्यूमेरिकल इंफिनिटी ऑफ द कुरान। लेकिन साइंसेस के बारे में जो ये वर्ड, ये भी मैं आपको इसको साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल दोनों वर्जन दूंगी इस आयत के। लेकिन इससे पहले कि मैं आप शुरू करूं, मैं आपको बताऊं कि कुरान की, रसूल खुदा की जिंदगी की और ये कुरानिक लॉज में जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं, उसमें 9 ईटिंग हैबिट्स, 9 ईटिंग हैबिट्स के बारे में रिसर्च किया है सारे लोगों ने, कि जो पैगंबर इस्लाम ने हमें इतने साल पहले, इतनी सदियों पहले बताया है। और आपको पता है वो क्या है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, हमारे सारे फॉर्मूले इतने सिंपल है ना। कुरान ये इकोनॉमी बोलते ना, इकोनॉमिक्स है दुनिया की, इसको ब्रिज करने के लिए, व्हाट इज इकोनॉमी, यानी गरीब को अमीर करो, अमीर को थोड़ा गरीब करो, ताकि दो लेवल्स में आए, दोनों कंफर्टेबली रह सके। ये इकोनॉमी को ब्रिज करने के लिए लोग दिमाग लगा लगा के मर गए, लेकिन इस इकोनॉमी को ब्रिज नहीं कर सके। लेकिन कुरान का सिंपल फॉर्मूला, रसूल खुदा का सिंपल फॉर्मूला, व्हाट इज हिज फॉर्मूला, कि तुम पेट भर के नहीं खा सकते जबकि तुम्हारे पड़ोस में, अतराफ में 40 घरों में कोई भूखा है। इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम योर होम, आई नो टुडे इट इज इम्पॉसिबल, अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल, दैट इज ऑल क्या कहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो सोसाइटीज होती हैं, जो कॉलोनीज होती हैं, जो नई नई तरीके से लोगों ने बनाई हैं, उसमें ऐसा ही है, उसमें ऐसा ही है, लाइक अ हनीकोम, हनीकोम जैसे होते हैं ना, कहते हैं मधुमक्खी के जो घर रहते हैं, इसी तरह। तो पैगंबर इस्लाम का ये एक फॉर्मूला अगर दुनिया अपनाए तो दुनिया में कोई भूखा नहीं सो सकता। ये ओनली वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ऐसे भरे पड़े हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि उनकी ईटिंग हैबिट्स जो उन्होंने सिखाया है, उनकी लाइफ टाइम हैबिट्स जो उन्होंने बताई है, सुबह फज्र के लिए उठना, इट इज सो इंपॉर्टेंट, द साइंटिस्ट से it is very good for mental development, for mental serenity, दिमाग के सुकून के लिए, and for productivity। जो सुबह उठता है ना, हमेशा वो कामयाब होता है, हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि उसके पास लंबा दिन है काम करने के लिए। तो कहते हैं सुबह उठना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, जो इंसान के जोड़, द मसल्स, द नर्व्स, द बोन्स, द फ्लैश, द आई मूवमेंट्स इन द नमाज, द टंग मूवमेंट इन द नमाज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर बचपन से जो हम शुरू करते हैं, हम मरते दम तक मोबाइल रह सकते हैं अगर हम इसी तरह नमाज पढ़ते रहे, अनलेस ऑफ कोर्स किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो वो दूसरी बात है। लेकिन अदरवाइज जनरली जो इस तरह अपनी मोबिलिटी को कायम रखते हैं, इस एक्सरसाइज को कायम रखते हैं, ऑफ कोर्स इट इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, it is a great vast subject, salat worship is a great vast subject of life। तो जो इसको कायम रखते हैं उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। आप देखिए हमारे मजहब के लोगों को, देखिए नमाजियों को और गैर नमाजियों को, और हमारे मजहब के लोगों को और गैर मजहब के लोगों को, सी द एज डिफरेंस बिटवीन देम। उसके बाद में खाना खाना, कहते हैं जितना खाना ज्यादा नहीं खाओगे तुम्हारे हक में बेहतर है। यहाँ तक कि रसूल खुदा कहते हैं 1/3 ऑफ वाटर, 1/3 ऑफ फूड एंड 1/3 ऑफ एयर तुम्हारे पेट में रहना चाहिए, और इससे ज्यादा तुम पेट नहीं भर सकते हो। इसे ओबेसिटी, एसिडिटी और जितनी इंडिजेशंस, जितनी बीमारियां बोले, द हिकमत से, हिकमत इज द ओल्ड साइंसेस,
of medicines. वो कहती है this is the root cause, stomach is the root cause of all the diseases. अगर आप तुम पेट को साफ रखोगे हर चीज सही है। और पेट को साफ रखने के लिए, सही रखने के लिए जैसा पैगंबर इस्लाम कहते हैं वैसा खाओ। पानी पीने के लिए आज कहते हैं, ये लोग कहते हैं आज व्हाट इज सेड अबाउट ड्रिंकिंग वाटर कि डोंट ड्रिंक योर वाटर, गल्प योर वाटर डाउन, गिव 3 ब्रेक्स एंड ड्रिंक वाटर। और रसूल खुदा ने इतने साल पहले कहा था कि पानी 3 मर्तबा में पीना, एक मर्तबा में कभी गल्प नहीं करना, एक एक सिप। और एक जैसे ही थोड़ा सा पानी पियो अल्लाह को याद करो, फिर पानी पियो, फिर अल्लाह को याद करो, फिर पानी पियो, फिर अल्लाह को याद करो। सो ही हैज टॉट अस सो मेनी। और कहते हैं सडनली एकदम हम इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं, हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंसेस हो जाता है, कितने लोग को डिजीनेस हो जाता है, कितने लोग बेहोश आ जाते हैं, उनको चक्कर आता है। सो दैट इज ऑल्सो इज एडवाइज्ड। एंड देन ईट योर फूड वेरी वेल, च्यू योर फूड वेरी वेल। पैगंबर इस्लाम कहते हैं अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता खाओ, बातें नहीं करना खाना खाने में। और हम खाना खाते नहीं जाते हैं, किस लिए? बातें करने के लिए। ओके, सो खाना इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खाने का साइंटिफिक व्हाट इज द रीजन? पता है आपके ब्रेन में जो रिफ्लेक्सेस है ना अपने, इतने तेज होते हैं, लेकिन खाने के टाइम पे ये रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हो जाते हैं कि जब पेट भर जाता है तो दिमाग बॉडी को मैसेज 20 मिनट के बाद देता है। आप समझ गए ओवर ईटिंग का मतलब क्या है? कि क्यों इंसान ओवर ईट खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, फिर उसको 15 मिनट के बाद लगता है कि मैंने ओवर ईट कर लिया। वो इसलिए क्योंकि ब्रेन जो इसका मैसेज है वो देर से आप तक पहुंचाता है। और उसके बाद में रोजे रखना इट इज एंटी कैंसरस। आपको पता है आज लोग कहते हैं, आज साइंटिस्ट कहते हैं जो रोजे रखते हैं उन्हें जल्दी कैंसर नहीं होता, क्योंकि रोजे में जो भूख होती है, जो सेल्स होते हैं, वो तमाम भूख जो होती है तमाम कैंसर सेल्स को खा जाती है, तो इससे इंसान को कैंसर नहीं होता है। उसके बाद में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, उसके बाद में कहते हैं खाने में पसंदीदा चीज, वो कहते हैं खाने में बेहतरीन चीज जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी वो क्या थी? बताइए मुझे। अनार। And it is considered by the scientists that it is the healthiest fruit of the planet. इस प्लैनेट का सबसे हेल्दीएस्ट फ्रूट जो है वो अनार है। और उसके बाद में डेट्स, जिससे हम रोजा खोलते हैं, वो क्या है? वो आपके ब्लड शुगर्स को लेवल करता है। तो इट इज लाइक यू आर रीडिंग, इफ यू आर रीडिंग द कुरान और यू आर रीडिंग द हदीस ऑफ रसूल अल्लाह एज इफ यू आर रीडिंग मेडिकल जर्नल्स। इसमें इतना नॉलेज है। और जो आपके नहीं समझ में आता वो आगे आगे आने वालों के, आगे जनरेशंस के लोगों को ये बात समझ में आने वाली है। तो ये चीजें इंसान की जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईटिंग टुगेदर। हम कभी साथ खाएं न खाएं, लेकिन हम माह रमजान में इफ्तार साथ में करते हैं। और रसूल खुदा कहते हैं साथ खाने से बहुत सवाब होता है, साथ खाना खाने से। एंड टुडे आल्सो साइंटिस्ट से, व्हाट डू द साइंटिस्ट से? दे से इंसान को अगर डी स्ट्रेस करना है अपने आप को, आजकल की जिंदगी इज फुल ऑफ स्ट्रेस, एवरीबडी हैज गॉट सम टेंशंस और द अदर। तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए अपनी फैमिली के साथ खाना खाएं। नॉट ओनली दैट इट डी स्ट्रेसेस यू, बट इट मेक्स योर बॉन्ड्स, आपके में बॉन्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रेंथन करते हैं, यानी मोहब्बत एक साथ। इन द फैमिली, इवन द इंग्लिश से, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर और स्टेज टुगेदर, एनी वन ऑफ दैट इट इज। सो नाउ जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, मैं आपको इसका साइंटिफिक वर्जन अगर दूं कि अल्लज़ी जअला लकुम मिन शजरिल अखज़र नारन फइज़ा अंतुम तुक़िदून, कि अल्लाह ने हरे पेड़ से आग निकाली है। तो मुझे बताइए कि हरे पेड़ से आग कैसे निकलती है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, हाउ डज अ ग्रीन प्लांट बर्न? डज अ ग्रीन प्लांट बर्न? नहीं, ग्रीन प्लांट नहीं बन। वो लकड़ी जब वो पेड़ उगता है, जब मर जाता है, जब सूख जाता है, लकड़ियां गिर जाती हैं। और इतनी बार वो जो गीली लकड़ियां होती है ना, इफ यू हैव एवर बीन टू द रूरल्स, यू नो कि जब लकड़ियां लेने जाते हैं लोगों के घर में, सर्दियां होती हैं और लकड़ियां जलाते हैं, तो अगर जरा सी भी उसमें गीलापन होता है लकड़ियों में तो लकड़ियां नहीं जलती। सो दे हैव टू गेट एब्सोल्युटली ड्राई वुड, दैट इज कॉल्ड द फायरवुड, जलाने के लिए। तो उसमें हरियाली तो बिल्कुल रहती ही नहीं है। और हरियाली इज दैट मॉइस्टनेस। यहाँ पे अल्लाह यहाँ पे अल्लाह कुछ बात कर रहा है, हरे पेड़ से आग, हरे पेड़ से आग। डू यू नो द ग्रीन ऑफ द ट्री प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन?
आपको पता है कि जो द ग्रीन ऑफ द ट्री, जो उसके अंदर हरा रंग होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं साइंस में, तो उससे ऑक्सीजन पैदा होता है, जो हमारी सांस, जो हमारी जिंदगी, जो हमें जिंदगी देता है, हमें जिंदगी देता है। एंड सेकेंडली, इट हेल्प्स टू बर्न, इट हेल्प्स कंबशन। तो अल्लाह इस ऑक्सीजन का जिक्र, इस ऑक्सीजन का जिक्र कुरान मजीद में कर रहा है। इंसान ने हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन in 18 in the 19th century, Lavoisier had discovered oxygen, और उसने कहा था कि ऑक्सीजन helps to burn, ये खुद नहीं जलता बट इट हेल्प्स टू बर्न, और हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये हमारी जिंदगी है। तो अल्लाह इसी का जिक्र कर रहा है कि हरे पेड़ में से, हरे पेड़ में से तुम सलगाते हो, जिसे तुम सलगाते हो, अल्लाह ने वो आग हरे पेड़ में से पैदा की है। तो नाउ नेचुरली अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी हाई साइंसेस, जो हमने इतने साल के बाद डिस्कवर की है। तो हमें अगर ये बात 1300 साल के बाद मालूम पड़ती है, तो मुझे बताइए कुरान की जो इतनी 6000 प्लस आयतें हैं, द फ्यू डिस्कवरीज वी हैव गॉट, अगर एक एक आयत अगर डिस्कवर करने नहीं जाए इंसान, तो इंसान तो फिर दुनिया में नहीं रहेगा, फिर तो वो अपने आसमान में घर बना लेगा। दैट मच नॉलेज इज देयर इन द कुरान। सो दैट इज व्हाट वाज अ साइंटिफिक व्यू of the ayat. Now what is the philosophical view of the ayat? You know, the history of the first day of man, जब इंसान पहली मर्तबा खल्क किया गया, वो थे जनाबे आदम। और जनाबे आदम को अल्लाह ने किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। और जनाबे आदम बाद में बने थे, फरिश्ते भी पहले बने थे और जिन भी पहले बने थे। और जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि जब मैं इसमें अपनी रूह को फूंक दूं और ये नाम ले ले, तुम इसके आगे सिजदा कर ले, तो सबने सिजदा कर लिया। सूरह बकरा की आयतें हैं, सबने सिजदा किया, इल्ला इब्लीसा अबा व अस्तकबरा, उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। और तकब्बुर किस बात का था? उसे घमंड किस बात का था? किस बात का उसे घमंड हुआ? अल्लाह ने कहा क्यों तूने सिजदा नहीं किया? ये जब ये मेरा हुक्म था, जब ये मेरा अम्र था। उसने कहा तूने इसे मिट्टी से बनाया है और मैंने इसे, और तूने मुझे आग से बनाया है, ये मिट्टी का बना हुआ है और मैं आग का बना हुआ हूं, इसीलिए मैंने इसे सजदा नहीं किया। तो नेचुरली वो ये समझ रहा था कि आग जो है वो मिट्टी से बेहतर है, क्योंकि वो मिट्टी से पहले बनी हुई है। तो ये बात इस आयत में क्लियर हो जाती है कि अल्लाह कहता है उसने हरे पेड़ में से आग पैदा की, हरे पेड़ में से आग पैदा की। और पेड़ किस में पैदा किया? पेड़ किस में पैदा किया? पेड़ मिट्टी में पैदा होता है, मिट्टी से पेड़ निकला, पेड़ फला फूला, पेड़ हरा सर सब्ज हुआ, उसके बाद में उससे आग निकली। तो ही इज नॉट ओनली, ये सिर्फ दूसरा नंबर पे नहीं है, ये उससे भी पीछे है। जब मिट्टी पहले, पेड़ बाद में, सब्ज रंग, और उसके बाद में आग। सो नाउ नेचुरली कि पहले मिट्टी पैदा हुई, पहले मिट्टी है, पहले मिट्टी है, फिर पेड़ है, फिर आग है। तो फिर उसने कैसे ये समझा कि मैं इससे ज्यादा बुलंद हूं स्टेटस में? तो ये इसका तकब्बुर था, इसने इस बात पे तकब्बुर किया था कि मिट्टी से आग बेहतर है। लेकिन अल्लाह आग को पसंद करता है। मैं आपको बताऊं किस तरह, सॉरी, अल्लाह मिट्टी को पसंद करता है। किस तरह मैं आपको बताऊं? क्योंकि मिट्टी इज वेरी हम्बल, जहां से फेंको नीचे गिर जाती है, और अल्लाह को बस यही पसंद है, झुकना। और आग जहां लगाओ ऊपर बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है, सरकश हो जाती है। मिट्टी में जो चीज, पेड़ डालिए, बीज डालिए, क्या होता है? पेड़ निकल आता है। आग में बीज डालें, आग खत्म कर देती है।
बीज को, कोई चीज नहीं बचती आग में। और मिट्टी, मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इंसान को, लेकिन आग जब जलती है हम उसे सूंघ नहीं सकते उसका धुआं। अगर धुआं उसके पेट में, उसके लंग्स में चला जाए तो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और मिट्टी अमानतदार है, जहां भी जो भी चीज इसमें रखी गई, आप देखते हैं ना हिस्ट्री, आप हिस्ट्री देखें, आप देखें ना जो यू नो जो शहर नीचे से निकले, मिट्टी के नीचे से कितने कितने शहर, मोहनजोदारो, हड़प्पा, और अभी भी कोई नया नया शहर निकला है। तो मिट्टी ने इन्हें बना के रखा, बचा के रखा, अमानतदार है मिट्टी। लेकिन अगर ये आग के हवाले होते तो आग इसे खाक कर देती, और उसके बाद में ये अमानतदार है। और ये कोई भी चीज, खजाना रखें आप इसमें, ये खजाने को छिपा के रखती है। और अगर आग में खजाना डालें तो आग खजाने को खत्म कर देती है। आग पे मिट्टी डालिए, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो बताइए बुलंद कौन हुआ? मिट्टी के आग। आपने आग पे मिट्टी डाली, मिट्टी आग बुझ गई। और अगर आग आप मिट्टी पे जलाएं, मिट्टी पे क्या फर्क पड़ता है? कोई मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर पानी रुकता है, मिट्टी में पानी रुकता है, और आग में पानी डालो, पानी खत्म हो जाता है। तो हमारी जिंदगी जो है वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड होती है, मिट्टी के ऊपर। और आग ये आपसे इतनी, जो मिट्टी है इतनी फायदेमंद है इंसान के लिए कि इसमें से इतने खजीने निकलते हैं, इसमें से इतनी दवाएं निकलती हैं, इसमें से इतने मिनरल्स, कहते हैं ना जब इमाम ज़माना आएंगे तमाम खजीने जो है जमीन अपने जाहिर कर देगी। इसीलिए अल्लाह ने ये मिट्टी के हवाले किया है, आग के हवाले नहीं किया है, क्योंकि आग हर चीज को फना करती है, इसमें से हमारे लिए दवा निकलती है, हमें जिंदगी देती है। लेकिन आग, आग ऐसा कुछ नहीं करती, आग झुलस देती है, जला देती है। इसीलिए हम जब जब इंसान मर जाता है तो अल्लाह ने कहा कि इसे मिट्टी में डालो। क्यों मिट्टी में डालो? क्योंकि मिट्टी से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। ये अमानतदार है, ये अल्लाह की अमानत कयामत के दिन अल्लाह को उसी तरह लौटा देगी जिस तरह उसमें डाली गई थी। सो नाउ नेचुरली वी रियलाइज वन थिंग, हम ये बात को रियलाइज करते हैं कि जो शैतान को गुमान हुआ था कि मैं पहले हूं, ये बाद में है, मैं पहले हूं और ये बाद में है। अब देखिए, मैं आपसे कोई बात कह रही हूं, अगर आप समझ जाएं तो एज से कुछ नहीं होता, एज से कुछ नहीं होता। नूर की खिलकत और ही होती है, नूर की खिलकत और ही होती है, चाहे वो सबसे बाद में आए, लेकिन वो सबसे बुलंद होते हैं। दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस, दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस, कि अगर वो दिखता था कि वो पहले खल किया गया था, लेकिन इल्म भी आदम के पास ज्यादा अच्छा था, और तीनत भी आदम की ज्यादा अच्छी थी, मिट्टी की थी। इसीलिए ना जब कहते, जब कुरान सूरह अम्मा यतसालून, सूरह अम्मा भी कहते हैं, अम्मा के पारे का पहला सूरा है, जिसे कहा जाता है जिसमें अल्लाह कहता है कि क़यामत के जब यौमा यंजुरुल मरउ, कि जिस दिन जिस दिन इंसान उठाएगा, देखेगा, कयामत के दिन सारे हालात देखेगा, वो कहेगा या लईतनी, हाय, जिसे हम कहते हैं ना, हाय अलास, काश, कुंतु तुराबा, कि काश मैं मिट्टी होता, काश मैं तुराब होता। क्योंकि जो एसेंशियल्स थे मिट्टी के फायदे पहुंचाने के, मैंने सारे बयान किए। आप दूसरों को शिफा दे सकते हैं, आप दूसरों की अमानत रख सकते हैं, आप दूसरों को फैज पहुंचा सकते हैं, आप दूसरों को खाना खिला सकते हैं, आप दूसरों को रिस्क दे सकते हैं, आप दूसरों की जिंदगी कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी की तरह। तो जो तीनत आपको दी गई है, अगर आप उस तीनत के नेचर पे कायम रहेंगे तो इसी तीनत के साथ आप उठेंगे। और जो इस तीनत के साथ नहीं उठेगा, जो मिट्टी के साथ नहीं उठेगा, तो वो कहां डाला जाएगा? मुझे बताइए। आग में डाला जाएगा। आग में, जहन्नम को नार, या जहन्नम इट मींस फायर, जहन्नम का मतलब ये फायर, जहन्नम का मतलब होता है
फायर, सईर का मतलब होता है फायर, नार का मतलब होता है फायर। जो भी चीज आप सुनते हैं ना जहन्नम के नाम से जो मेंशन की जाती है कुरान में, उसका मतलब ही आग होता है। तो नेचुरली अल्लाह ने हमें जिस तीनत से बनाया है, हम उसका फैज अगर नहीं उठाते हैं, जो क्वालिटीज मिट्टी में हैं वो क्वालिटीज हम में हैं, तो अगर वो क्वालिटीज को हम इस दुनिया में यूज नहीं, मिस यूज करते हैं, तो फिर कयामत के दिन हम कहेंगे या लैतनी कुन्तो तुराबा, कि काश में मुझे अल्लाह ने मिट्टी बनाया था, तो काश मैं मिट्टी की तरह ही रहता, काश मैं मिट्टी ही रहता, लेकिन आज मैं बदल गया हूं, आज मैं मिट्टी नहीं हूं। पता है मौला अली के बेशुमार नाम थे, मौला अली के बेशुमार नाम थे, और आप भी जानते हैं उनके कितने लक़ब हैं, कितने नाम हैं, असदुल्लाह, उज़्नुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, हैदर, सफदर, साक़िए कौसर, कितने नाम है मौला मौला के, हजारों नाम है मौला अली के। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया, जब मौला अली से सवाल किया गया कि कहा गया कि बताइए आपके इतने सारे नाम हैं या अली, बताइए इन नामों से सबसे ज्यादा नाम आपको अपना कौन सा पसंद है? तो पता है मौला अली ने क्या कहा था? कहा था मुझे मेरा नाम अबू तुराब सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि जो भी मिट्टी बन के उठेगा कयामत के दिन, मौला उसको बख्शवाएंगे और उसकी शफाअत कराएंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलाम।